औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान का 10वां रुकू आज चलेगा। पीछे हमारी बात हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है वो अगर अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो वो ये मत समझे कि वो अच्छा कर रहे हैं। माल सारा अल्लाह तबारक व तआला का है और अमानतन उन्हें दे दिया गया है और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। अभी उन लोगों की बात जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सदका खैरात करने की तरफ आमादा करने की कोशिश की तो जो उन्होंने जवाब दिया, चूँकि वो पुख्ता मुसलमान तो थे नहीं, कुछ मुस्लिम ने भी ऐसा ही किया, काफिरों ने तो करना ही करना था। फरमाया कि ए नबी लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर व नहनु अग़निया। अल्लाह फरमा रहा है कि नबी मैंने उनकी बात सुन ली, आप परेशान ना हों। जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह फ़कीर है, अल्लाह मोहताज है और खुदा न खास्ता हम गनी हैं, हम मालदार हैं। सनक्तुबु मा क़ालू व क़तलहुमुल अंबिया बग़ैर हक़। हम उनकी ये बातें रिकॉर्ड में लिख रहे हैं और जो उन्होंने अंबिया कराम को पहले बग़ैर किसी वजह के कत्ल किया वो बातें भी लिख दी गई हैं और लिखी हुई हैं। व नक़ूल ज़ूक़ू अज़ाब अल हरीक़। और इसके जवाब में अब हम उन्हें कहेंगे जब वक्त आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हम उन्हें कहेंगे कि ज़ूक़ू अज़ाब अल हरीक़, अब तुम जलने का अज़ाब चखो, आग का अज़ाब चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम। और उनको ये भी कहा जाएगा कि ये इस वजह से तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम्हारे अमाल आगे जो तुमने भेजे उसका नतीजा है ये। अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लाम लिल अबीद। और ये मत समझो कि अल्लाह ताला जुल्म कर रहा है, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। यहाँ एक बात चली कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब पीछे आयत में गुजरा था सदका खैरात करने की वैल्यू और सदक़े की मैंने किस्में बताई थी, और जो अल्लाह की राह में माल नहीं खर्च करते और दिया हुआ अल्लाह का ही है और उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तरगीब देने की कोशिश की और गरीबों की मदद करने की कोशिश की और जहाद में माल खर्च करने की पर आमादा करने की कोशिश की तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अल्लाह फ़कीर है, अगर ये अल्लाह का नबी है तो अल्लाह डायरेक्ट इसकी मदद क्यों नहीं करता? क्या या जो इसके मानने वाले हैं इनको डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला क्यों नहीं देता? क्या इनका अल्लाह गरीब है खुदा न खास्ता और हमें अमीर हैं कि अल्लाह हमसे मदद मांग रहा है? कैसा खुदा है इनका जो हमसे मदद मांग रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कि नबी आप परेशान ना हो इनकी बातों से। अगर आप मुझसे नहीं बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकी बातें सुन नहीं रहा हूँ, मैंने इनकी ये तंज़ और ये बातें सुन ली हैं। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला नबी को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं साथ ही कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इन बातों का इनको जवाब दिया जाएगा। और ये सब किया क्यों जा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट माल दे दे तो दूसरे से ना मांगा जाए, तो ये इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी आखिरत को भी अच्छा करना चाह रहा था। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि आजमाइश शर्त है मोमिन होने के लिए। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मोमिन होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें आराम से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का टिकट दे देगा और तुम जन्नत में चले जाओगे और तुम पर एतबार कर लिया जाएगा। मोमिन होने के लिए आजमाइश की कसौटी से पूरा उतरना पड़ेगा, तब जाके मोमिन होगे। तो यहाँ जब वो मालदार थे तो जो लोग अपने माल से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चाह रहे थे अपने माल को, इन्नमा अम्वालकुम व औलादकुम फितना। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह फरमाता है तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद एक तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। और यही आजमाइश थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आजमाया कि खर्च करो अल्लाह की राह में। और उन्होंने आगे से जवाब दिया कि क्या अल्लाह फ़कीर है, क्या अल्लाह गरीब है कि हम उसके लिए खर्च करें? वो ख़ुद नहीं इनको दे सकता, वो ख़ुद नहीं नबी की मदद कर सकता। अगर ये नबी अल्लाह का सच्चा नबी है तो अल्लाह डायरेक्ट मदद करके दिखाए। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते फरमाया कि हम इनकी बातें लिख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये तो छोटी सी बात है जो आपसे कर रहे हैं, इनके पीछे बड़े बड़ी बातें तकलीफ़ दे हैं जो हम लिख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कुछ अंबिया कराम को कत्ल तक कर डाला और हमने वो भी लिखा हुआ है। और इसका जवाब देने के लिए इनके लिए एक वक्त मुकर्रर है। जब वक्त आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब देगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए इनका जवाब भी बता दिया। शॉर्ट फॉर्म में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात नबी को बताई
कि जब इनको जवाब दिया जाएगा तो उनमें एक जुमला ये होगा, ज़ुक़ू अज़ाब अल खरीक, अब जलने का अजाब चखो। बस, ज़्यादा बातें नहीं, ये इतनी बातें कर रहे हैं, ये इतनी तबाही कर रहे हैं, और उनके बदले में जवाब दिया जाएगा उनको सिर्फ ज़ुक़ू अज़ाब अल खरीक, जलने का अजाब चखो। फिर दूसरी बात इनसे ये कही जाएगी कि ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये मत समझो कि ये कोई ऐसे वैसे चलते फिरते तुम्हें आग में डाला गया है, या अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कोई बदला लेना चाहते हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टीबाजी तरफदारी करते हुए तुम्हें जहन्नम में डाल रहे हैं, बल्कि ये है कि ये तुम्हारे अमाल का नतीजा है, जो तुम अमाल अपने हाथों से कर चुके हो, और जो अल्फाज अपनी ज़ुबान से निकाल चुके हो, और जो अपनी ज़िंदगी के लिए अयदीकुम जो आगे भेज चुके हो, वो ये उसका रिज़ल्ट है। और हर एक चीज़ लिखी हुई अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद होगी। सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जब इनका रिकॉर्ड सामने लाया जाएगा तो उनके ज़ुबानें बंद हो जाए, नख्तुमु अला अफ़वाहिम युकल्लिमु अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, कि उनके ज़ुबान पे मोहर लग जाएगी, यानी खामोशी इख्तियार कर लेगी उनकी ज़ुबान। वो चाहेंगे भी तो गूंगे हो जाएंगे, उनकी ज़ुबान मनो भारी हो जाएगी और उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा। और उस वक्त उनके तुकल्लिमुन अयदीहिम, उनके हाथ बातें करने लगेंगे, और इंसान हैरान होकर ये कहेगा कि ये क्या, ये मेरा हाथ कहाँ से बोल रहा है, इसकी तो ज़ुबान ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे थे, और जो हाथ बात करेगा कि इसने मेरे साथ मेरे 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 ज़रिए से ये ज़्यादती की है, तो तशहदु अर्जुलुहुम, तो उस पर उसका पाँव गवाही देगा कि ये बात, इसका हाथ ये बात सच कर रहा है, ये इसने ज़्यादती की है, और इस हाथ से अंजाम करने के लिए ये पहुंचा था, और मुझसे पाँव गवाही देगा कि मैं खुद इसकी हमायत में, हमदर्दी में, ये मुझसे काम लेके चल के वहाँ तक गया है और इसने ये ज़्यादती की है। ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें आज़माने के लिए ये बातें कर रहा हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला खुदा न खास्ता, अल्लाह फरमाया लिल्लाहि मिरासु समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की मिरास जो है, आसमान और ज़मीन की जो मालिक है अल्लाह तबारक व तआला है, और आसमान और ज़मीन के ख़जाने जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हैं। और अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मांग के अपने बंदों को दे रहा है, अपने आप ईमान लाने वालों को दे रहा है, या ईमान पे खर्च करवा रहा है, या इस्लाम के डिफेंस के लिए खर्च करवा रहा है। तो तुम्हारी ये गलतफहमी है कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मांग के, तो मांगे बगैर इस ना दीन की हिफाजत कर सकता है, ना दीन मानने वालों की हिफाजत कर सकता है। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश है, और अगर तुम आजमाइश पे पूरे नहीं उतरे हो तो तुम्हारा ये कहना और तुम्हारा वो करना, ये कहना कि इन अल्लाह फ़कीर व नहनु अगनिया, और वो करना क़तलहुमुल अंबिया बग़ैर हक़, अंबिया कराम को बगैर किसी वजह के कत्ल कर देना, ये सारी चीज़ें अल्लाह तक कहना और करना, ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला लिख चुके हैं अमाल के ज़ुमरे में। और इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए रिकॉर्ड सामने ला के ज़ुक़ू अज़ाब अल खरीक की बात कहने वाले हैं। और दूसरी ये भी कि जब तुम्हारे पास सवाल आएगा, सवाल तो कर ही नहीं सकोगे उस वक्त, लेकिन दिल में सवाल ये आएगा कि ये किस चीज़ का अंजाम हमें मिल रहा है, तो उसके जवाब में तुम्हारा सवाल किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की हुई है और कियो की सज़ा भुगत रहे हो। इन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद, वरना अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ जुल्म करने वाला नहीं है। दूसरी जगह, एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह को मानते रहोगे, ईमान लाते रहोगे और अमले साले करते रहोगे, तो अल्लाह को क्या पड़ी है तुम्हें अजाब देने की। अल्लाह तबारक व तआला कोई तेरे मुकाबले का तो है नहीं कि वो जीत गया तो तुम्हें शिकस्त देने के लिए ऐसा कर रहा है, उसकी और तेरा कोई कंपेयर तो नहीं है कि वो तुम्हें शिकस्त देने के लिए ऐसे कर रहा है। ये तो वो किया करते हैं जो कंपेयर में आते हैं, जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, जिसके लिए ज़मीन आसमान की सारी चीज़ें फरमाबरदार है, मती है, और उसने एक कुन से पूरी कायनात को तख्लीक कर दिया, वो क्या तुम्हारे मुकाबले में है कि तुम्हें वैसे ही बगैर कुछ किए तकलीफ़ दे के, या तुम्हारे किए का बदला अमाल करते रहोगे और अमाल की सज़ा पाते रहोगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के ये बात की गई कि या नबी आप घबराए नहीं, आपको तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं। इन्हें पिछले अंबिया इकराम नबी को एक चीज़ बावर भी करवाई गई, एक इनकी बड़ी मिस्टेक कि या नबी तुझे तो सिर्फ ये कह रहे हैं और तकलीफ़ से गुजर रहे हो कि इतनी तकलीफ़ हुई है तुझे, कि ये कहा इन्होंने कि क्या तेरा अल्लाह गरीब है और हम अमीर है, अल्लाह हमसे मदद मांग रहा है, अल्लाह खुद क्यों नहीं करता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरे। तो अल्लाह तबारक व तआला एक नबी को इस आयत में ये भी एहसास दिलाना चाहता है कि ये तो बात मामूली सी है, पिछले अंबिया इकराम को जिन्होंने तकलीफ़ें दी और जो उनके साथ किया वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। फरमाया कि
कतलहुमुल अंबिया बगैर हक, अंबिया कराम को कत्ल कर देना बजाते खुद एक बहुत बड़ी ज्यादती है। कत्ल का बराबर कंपेयर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मन कतल नफ्सन बगैर नफ्स और मकतसब, जिसने इंसान ने किसी बगैर वजह के किसी इंसान को कत्ल कर दिया या बगैर किसी जुर्म के, तो उसने गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और फिर पूरी इंसानियत को कत्ल किया इन्होंने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाने कत्ल बज़ाते खुद इतना बड़ा जुर्म है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरे इंसानियत को कत्ल किया। और इन्होंने कहीं एक को नहीं कहीं को कत्ल किया। ये नबी को बावर करवा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। इन्होंने एक को नहीं कहीं इंसानों को कत्ल किया और फिर एक को नहीं आम इंसान को नहीं मुस्लिम को नहीं, इन्होंने अंबिया कराम को कत्ल किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे ये भी फरमा रहे हैं कि कतल अंबिया बगैर हक़, बगैर वजह के बगैर किसी हक़ के इन्होंने उन अंबिया कराम को कत्ल कर दिया। और अब आपसे ये बात कह रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़े दुख की आप दुख से गुजर रहे हैं। बात ठीक है कि आप दुख से गुजर रहे हैं, लेकिन पिछले अंबिया कराम की हिस्ट्री को देखें कि वो बहुत बड़े बड़े दुख उठा चुके हैं। और उन्होंने अंबिया कराम को लैसा बिज़ल्ला मिलिल अबीद, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने यहाँ प्यार से, अल्लाह 70 मौत से ज़्यादा शफीक है। अबीद इसमें तस्गीर है, अब्द की तस्गीर है। अब्द का मतलब होता है इबादत करने वाला, बंदगी करने वाला। इंसान को अब्द इसलिए कहा गया कि अल्लाह की बंदगी करने के लिए पैदा हुआ है। अबीद इसमें तस्गीर है, छोटा। जैसे एक बच्चे को माँ कभी कभी निक नेम से पुकारती है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अब्द का निक नेम आबिद कर दिया प्यार से। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे मुझे बहुत प्यारे हैं। 70 माओं से वो अगर शफीक है तो वो फरमा रहा है लैसा बिज़ल्ला मिलिल अबीद, मैं अपने छोटे छोटे प्यारे से, जो काके मुन्ने जिस तरह माँ बाप कहते हैं ऐसे बच्चों को माँ बाप कहते हैं। सारी अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मैं इतने छोटे अपने प्यारे बंदों को बगैर किसी वजह के उन पर जुल्म नहीं कर रहा हूँ। ये कर रहे हैं तो इन्होंने अपने तीसरी जगह अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन्होंने खुद अपने आप पर जुल्म किया और इन पर जुल्म किया नहीं गया। मेरी तरफ से जुल्म नहीं हुआ बल्कि इन्होंने खुद अपने आप पर जुल्म किया है। और ये आज पिछली बात को मैंने कंप्लीट किया है। मेरे एक भाई ने रिटर्न मेरे लिए हर प्रूफ भेजा था, वो चूँकि बात मैंने इस आयत में करनी थी कल नहीं कर सकी क्लियर, तो थैंक यू सो मच और हेल्प करने के शुक्रिया। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।